राजा भोज का संकल्प अडिग था। तीसरी पुतली की कथा सुनने के बाद अब उन्होंने चौथी पुतली का सामना किया और तब प्रकट हुई रूपलेखा। रूपलेखा, ठहरो भोजराज, सिंहासन केवल पराक्रम या त्याग से नहीं मिलता। आज सुनो धैर्य, क्षमा और आत्मबल की वह कथा जहां राजा विक्रम ने क्रोध नहीं करुणा से जीता एक हृदय। उज्जैन के बाजार। एक दिन राजा विक्रम सामान्य वेश में नगर भ्रमण पर निकले। तभी एक नटखट बालक पत्थर फेंकता है और वह राजा को लग जाता है। राजा सिर सहलाते हुए शांत स्वर में, बालक ऐसा क्यों किया तुमने? बालक अहंकार से, मुझे जो मन करे मैं करूंगा, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। सैनिक दौड़ते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। सैनिक, महाराज इसे कारागार में डालते हैं। राजा विक्रम, नहीं, इसका दोष क्रोध से नहीं अज्ञान से उपजा है। इसे दंड नहीं शिक्षा की जरूरत है। राजा विक्रम उस बालक को अपने साथ महल ले जाते हैं, उसे प्रेम और शिक्षा देते हैं। कुछ महीने बाद बालक अब एक सज्जन युवक बन चुका होता है। वह जनता की सेवा करने लगता है। युवक रोते हुए राजा के चरणों में, मुझे बदलने वाला कोई और नहीं, आप हैं महाराज। आपने मेरे भीतर का उजाला देखा जब सबने मुझे अंधकार समझा। रूपलेखा बोलती है, भोजराज, क्या तुम कभी क्षमा करके किसी को सही राह पर लाने की शक्ति रखोगे? क्या तुम अपने अपमान को सहकर भी किसी के जीवन को संवार सकोगे? राजा भोज भाव विभोर होकर, यदि मेरा क्षमा दान किसी के जीवन को रोशन कर सके तो मैं 100 बार क्षमा करूंगा। रूपलेखा मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती है। यह रही अगली चौथी पुतली की कथा, जिसमें राजा विक्रमादित्य के त्याग और विवेक की परीक्षा होती है और साथ होती हैं 4 रानियां। सिंहासन बत्तीसी चौथी पुतली की कथा, 4 रानियां और धर्म संकट। राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। तभी चौथी पुतली रूपवती प्रकट होती है। रूपवती, ठहरो भोजराज, आज सुनो एक कथा जहां विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, एक पति, एक धर्मनिष्ठ राजा और एक मानव बनकर सामने आते हैं। यह कथा है प्रेम, त्याग और राजधर्म के बीच संघर्ष की। 4 रानियां सुरंजना, यामिनी, कनक प्रभा और माधवी दरबार में विक्रम के सामने खड़ी हैं। सुरंजना, महाराज, हम चाहती हैं कि इस वर्ष हमें साथ लेकर यात्रा पर चलें। आपने कई वर्षों से हमें समय नहीं दिया। राजा विक्रम, तुम सब मेरे जीवन का हिस्सा हो, पर राज्य में संकट है। मैं अभी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। रानियां उदास होकर महल छोड़ती हैं। सीमावर्ती गांव अकाल और बीमारी फैली है। राजा विक्रम गुप्त रूप से भेष बदलकर गांवों में सेवा करते हैं। एक वृद्धा उन्हें पहचान लेती है। वृद्धा, महाराज, आपने अपने परिवार तक को छोड़ दिया सिर्फ हमें बचाने के लिए। विक्रम, राजा वही जो सबसे पहले भूखों के साथ बैठता है। मैं केवल अपना धर्म निभा रहा हूं। 4 रानियां विक्रम की अनुपस्थिति में चिंतित हैं। यामिनी, आंखों में आंसू, कहीं महाराज किसी विपत्ति में तो नहीं? माधवी, या फिर वो हमें छोड़ चुके हैं? कनक प्रभा, ही वो ऐसे नहीं हो सकते। उनका प्रेम गहरा है, बस उनका धर्म उनसे भी गहरा है। राजा विक्रम खुद भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। गांव के लोग उनकी सेवा करते हैं। ग्रामवासी, महाराज, आपने हमें बचाया, अब हम आपको नहीं मरने देंगे। 4 रानियां सूचना पाकर वहां पहुंचती हैं, आंसुओं में डूबी। सुरंजना, हमसे दूर रहकर भी आप हर दिन हमारे और राज्य के लिए मरते रहे। राजा विक्रम स्वस्थ होकर लौटते हैं, 4 रानियां साथ हैं। विक्रम, मैं जानता हूं एक राजा का जीवन केवल प्रेम का नहीं, कर्तव्य का होता है, लेकिन तुम 4 ने जिस धैर्य से मेरा साथ दिया, तुम ही मेरी असली शक्ति हो। अतः जयकार धर्मनिष्ठ विक्रमादित्य की जय। रूपवती, तो भोजराज, क्या तुम धर्म और प्रेम के बीच संतुलन बना सकोगे? क्या तुम सत्ता के मोह में अपनों को नहीं भूल जाओगे? राजा भोज, ये धीरे से, अगर मुझे किसी दिन अपनों का त्याग करना पड़े तो वह केवल उनके लिए होगा, न कि सत्ता के लिए। मैं प्रयत्न करूंगा रूपवती। रूपवती मंद मुस्कान के साथ अदृश्य हो जाती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली प्रेरणादायक कथा का इंतजार करें।